LG गवर्नमेंट इंसाफ करो, LG गवर्नमेंट इंसाफ करो, LG गवर्नमेंट इंसाफ करो, यूनियन जिंदाबाद, सेंटूर होटल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, सेंटूर होटल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर, we want justice, 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 इंसाफ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ इंसाफ करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे हैं अभी द स्टेट इनक्लेव न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश लतीफ़। नाजरीन, अभी पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं और ये जो है संतूर होटल के परमानेंट मुलाजिम हैं जिनकी नौकरियां उनसे ली गई है और ये अभी आए हैं प्रोटेस्ट करने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। अभी इनकी डिमांड है कि इनकी जो नौकरियाँ हैं इनको वापस मिलनी चाहिए। फ़िलहाल हम सीधे डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं कि इस प्रोटेस्ट के ज़रिए इनकी डिमांड किस हद तक फुलफ़िल हुए और अगर इनकी डिमांड फुलफ़िल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो इनका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। जी सर, आप इस वक्त यहाँ किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हम सेंटूर होटल एम्प्लॉइज़ यूनियन के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम सेंटूर होटल से सब आए हैं। सेंटूर होटल की तरफ से ही हम इस वक्त यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम बाज़ाब्ता एक नौकरी कर रहे थे सेंटूर होटल में कल तक। कल अचानक में हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको हमारे साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अचानक आ गए विद पुलिस, अंदर आ गए वो, और हमें एक कॉर्नर में बंद कर दिया सारे एम्प्लॉय को, और हमसे जो चाबियाँ थी हमारे होटल की वो हमसे छीन ली गई और वहाँ पर ताले लगाए गए और अचानक में हमको एक जगह पर जमा कर दिया गया। तो हमने उनसे पूछा कि यार बात क्या है। कहा कि हमने इसको अभी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है और आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो हम डंडू से आपको निकालेंगे। लेकिन हमने माना नहीं। हमने कहा जब तक ना हमारी एम्प्लॉयमेंट है, जब तक ना हमारी एम्प्लॉयमेंट हमें दी जाए, तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उन्होंने पुलिस लाया, उन्होंने फोर्स लाया और बाई फोर्स उन्होंने कहा कि आप निकल जाओ। हमने कहा हाँ, अभी रात है, हम रात को नहीं जा सकते बाहर। तो फिर सुबह को इन्होंने कल 11 बजे उन्होंने हमको निकाल दिया वहाँ से। जब हमको निकाला तो हमारे साथ एक कमिटमेंट हुई डीसी साहब से, जो डीसी श्रीनगर है। उसने कहा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं जाएगी, आप 5 बंदों की एक रिप्रेजेंटेशन बनाओ, 5 बंदों की, हमारे साथ आप बात करो और हम आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। और हम 24 आवर्स, जो उन्होंने बताया कि विद इन 24 आवर्स हम आपके साथ में बात करेंगे, लेकिन 24 आवर्स से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी तक कहीं किसी कॉर्नर से न कोई फ़ोन आया, न कोई जो इन्होंने कमिटमेंट की वो कमिटमेंट अभी तक फेल है। कितने एम्प्लॉइज हैं? हम 160 एम्प्लॉइज हैं और 2 टेम्परेरी हैं हमारे सेंटूर होटल में, और हम सड़क पर आ गए। हम 40 साल से इस होटल में काम कर रहे हैं और 40 सालों से हमने इस होटल को चलाया है। जब ऐसी सिचुएशन थी, सब होटल बंद थे, लेकिन सेंटूर होटल आज तक, तारीख में आज तक कभी सेंटूर होटल 83 से बंद नहीं पड़ा है और हम अपना रोजी रोटी खुद कमा रहे थे। हम दोनों गवर्नमेंट से कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, वापस हमें होटल दे दो, हम खुद इस होटल को चलाएंगे। हमें पता है कि होटल कैसे चलाना है। 24 घंटे की कमिटमेंट की गई थी, लेकिन अभी 24 घंटे होने के बाद भी आपसे बात नहीं, हमसे कोई बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम कल हमने प्रोटेस्ट बंद इसलिए किया था क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए थे। हम अपनी कमिटमेंट में बिल्कुल, हम अपनी कमिटमेंट के
साथ इंसाफ करते हैं, लेकिन ये अपनी कमिटमेंट पर इंसाफ नहीं करते हैं। अभी आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमारे गोल्डन हैंड्स है, वी हैव द गोल्डन हैंड्स। यहाँ जम्मू कश्मीर में इतने गोल्डन हैंड्स किसी के पास नहीं है जितने सेंटूर होटल एम्प्लॉयज़ के हाथ में है। हमें जो गोल्डन हैंड्स हैं, ये गोल्डन हैंड्स आप स्टेट गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है, ये हमारे गोल्डन हैंड्स को इस्तेमाल करे, ये देखे कि हमारे गोल्डन हैंड्स जो है ये कितना काम दे देंगे सरकार को। इस पे जो है मदद करेंगे, लेकिन अभी तक हम वेट कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे थे, इसीलिए कि हमसे एश्योर किया गया था कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर की जाएगी। जब हमसे आज तक इस वक्त 2 बजे का टाइम है, अभी तक हमसे कोई कंसर्न नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसलिए हम आपके माध्यम से मुंहबाना गुजारिश करते हैं एलजी साहब को जो और चीफ सेक्रेटरी साहब को, जो हमसे वादे किए गए, और कल जो एडिशनल डीसी जो स्टेटस ऑफिसर बनाया गया, उसने यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स के सामने ये शेयर किया है कि आप घबराओ मत, आपको बुलाया जाएगा 24 घंटे अंदर अंदर, आप एक कमेटी बनाओ, उसको हम बुलाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर, और आपका जो जॉब है वो सिक्योर किया जाएगा। मुझे सिंपल सा जवाब दे दीजिए, जो कल आपके पास आए थे जी, जो बाहर से आए थे, जिन्होंने ये भी दावा किया कि हम प्राइवेट स्पेस में इन लोगों से केवल मिलने के लिए आए हैं, उसका क्या रिस्पॉन्ड रहा? उसका कुछ नहीं रेस्पॉन्ड है, सिर्फ वो जो है बातों की तरह महदूद ही रहे, लेकिन कोई वहाँ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। हम मुंहबाना गुजारिश करते हैं, हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आज तक काम कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अब इविक्ट हो गई यहाँ पे, अब ये सारा इंतजामिया के पास है। हम उनसे मुंहबाना गुजारिश करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ले लिया, लेकिन हम 160 फैमिलीज कहाँ जाएंगे? प्लीज हमारी मुंहबाना गुजारिश है, हम ये भी अपने साथ रख लीजिए। एहतजाज के बाद आपका अगला लाही अमल क्या होगा? हाँ, हम तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने नहीं आएगी, हमसे बात नहीं करेगी। आपने कोई अपनी तरफ से जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तक या ऑफिस ऑफ द एलजी तक जो है कोई रिकमेंडेशन अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजी? अगर भेजी तो रेस्पॉन्ड आया? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने एलजी ऑफिस तक भी अपना मेमोरेंडम भेजा है, और स्टेटस ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडिशनल डीसी बनाया है, उस तक भी हमने भेजा है, और चीफ सेक्रेटरी जो कंसर्न है स्टेट का, उस तक भी हमने अपना मेमोरेंडम भेजा है, लेकिन कई कारण से हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। तो अभी तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। आगे आपका क्या लाइम रहेगा? क्योंकि अभी जहाँ तक आप रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, अगर आगे भी कुछ नहीं होता है तो क्या आपका रद्द-ए-अमल? हमारा एहतजाज तब तक यहाँ पे जारी रहेगा जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारा कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, हमारी नौकरियां, सेव आवर, सेव आवर, सेव आवर। We want justice. 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 इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो, हमारी नौकरियां बहाल करो। नाजरीन, अभी आपने देखा हमने इन संतूर होटल के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात की और उन्हीं से जाना कि ये कैसे ये वाक़ा पेश आया और कैसे उनको उनकी मुलाजमत से निकाला गया था। अभी उनका बस यही कहना है कि यही उनको कहा गया जब उनको निकाला गया है कि ये जो होटल है सीज़ हो चुका है, लेकिन उसके बाद उनको कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर इस चीज़ पे देखा जाएगा कि ये होटल सीज़ क्यों हुआ और इनकी एम्प्लॉयमेंट क्यों ली गई। अभी तक पूरा पता नहीं है। अभी इनकी यही डिमांड है कि इनकी जो नौकरियां है इनको वापस बहाल की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम आप तक ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल द स्टेट इंक्लेव न्यूज़ के साथ। मैं महविश लतीफ़, श्रीनगर से।